दोस्तों, अक्सर हम यही चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो। लेकिन इस धन और पैसे के चक्कर में हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। और क्या खो देते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कहानी के जरिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए जीवन का सुख। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सब कुछ था। लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी, और वो था सुख। वो हमेशा इस बात का मलाल करते थे कि जीवन में एक व्यक्ति जो चाहता है वो सारी की सारी चीजें उसके पास है, सिवाय सुख के। उनके घर के सामने एक मजदूर का परिवार रहता था। उसमें 6 सदस्य रहते थे। और जैसे ही सेठ जी शाम को जब टहलने के लिए जाते थे छत पर, तो देखते थे कि उस घर में से अक्सर हंसी ठहाकों की आवाज आती थी। हालांकि उस घर में 2 वक्त का जो खाना था उसका जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो पाता था। और शाम को जब वो महिला खाना बनाती, परिवार के सभी सदस्य उस महिला के पास बैठ जाते और हंसी मजाक करते। और सेठ जी ये सब बातें देखकर, ये दृश्य देखकर बहुत जलन महसूस करते थे। एक बार एक संत उनके घर पर आए। अब सेठ जी उस संत का आदर सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं और शाम को छत पर टहलने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे ही वो छत पर जाते हैं, वैसे ही मजदूर के घर से फिर से हंसी ठहाकों की आवाज आती है। अब वो सेठ कहते हैं कि संत महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो ये हंसी ठहाके हैं, इनसे मैं वंचित हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास हर साधन होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ, और इनके पास साधनों का अभाव होते हुए भी इनके घर से मुझे रोज हंसी ठहाकों की आवाज आती है। अब संत कहते हैं कि तुम 99 के फेर में पड़े हो। अब सेठ जी कहते हैं कि मैं समझा नहीं। तो कहते हैं कि तुम एक काम करो, 99 रुपए की एक पोटली बांधकर इस मजदूर के छत पर फेंक दो और फिर देखो तमाशा। अब सेठ ने वैसा ही किया। एक रात को 99 रुपए की पोटली बांधकर मजदूर की छत पर फेंक दी। अब मजदूर को वह पोटली मिल जाती है और वह पैसे देकर एकदम से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उनको गिनना शुरू करता है। गिनने से पता चलता है कि वो पूरे 99 हैं। अपने परिवार के सदस्यों से कहता है कि अगर इसमें हम 1 रुपया अपनी मेहनत से जोड़ दे तो ये पूरे के पूरे 100 हो जाएंगे और ये हमारे भविष्य में काम आएंगे। और अब पूरा परिवार लग जाता है डबल मेहनत करने, उस 1 रुपये को कमाने के लिए। अब 1 रुपया उन्होंने कमा लिया और उसमें पूरे के पूरे 100 कर दिए। लेकिन उनका जो लालच था वो खत्म नहीं हुआ। अब वो और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में घर में देर देर तक आने लगे। जो साथ बैठकर भोजन करते थे वो परंपरा अब छूट गई थी, और धीरे धीरे जो हंसी ठहाकों की आवाज उनके घर से आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब संत महात्मा दोबारा से सेठ जी के पास आते हैं। शाम को छत पर टहलते हैं, लेकिन उस घर से ऐसी कोई भी आवाज नहीं आती है हंसी ठहाकों वाली। अब वो कहते हैं कि महात्मा जी, मैं समझ गया, ये सारा का सारा खेल धन का है। हम धन के पीछे इस तरह से पागल हो जाते हैं कि हम अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ त्याग देते हैं। अब संत महात्मा उस मजदूर व्यक्ति को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से हमने तुम्हारे घर का सुख और चैन छीन लिया है। अब वो मजदूर भी वह बात समझ जाता है और वह पोटली वापस सेठ जी को पकड़ा कर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, धन अवश्य कमाएं, लेकिन परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। और परिवार को समय देंगे तभी हमें असली सुख की प्राप्ति होगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।